Students, today we will continue the next topic in suppositories and accessories. हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा suppositories की क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फैटी बेस का। फैटी बेस में हमारे पास थियोब्रोमाइल, एमल्सिफाइंग थियोब्रोमाइल और हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल है ये हम लोग यूज करते हैं फैटी बेस में जो suppositories है उनको प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इमिसिबल बेस। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरो, जेलेटिन, सोप, ग्लिसरीन बेस, suppositories एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। हमारा लास्ट बच गया था जो हमने बेस डिस्कस करना है वो है इमल्सिफाइंग बेस। इमल्सिफाइंग बेस क्या है हमारे पास? इट इज आल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक बेस। इसमें हमारे पास जो हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो सिंथेटिक बेस है वो यूज करते हैं इमल्सिफाइंग बेस में। इनमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है जो हम लोग यूज करेंगे वो है विटपसोल। विटपसोल है जो ये हमारा जो फर्स्ट बेस की इसमें सिंथेटिक बेस की एग्जांपल है। ये है क्या है हमारे पास एक ट्राइग्लिसराइड बेस है। ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड से प्रिपेयर होते हैं बेस। इनमें स्मॉल अमाउंट में क्या बीसवैक्स एडेड होगी एंड इन हॉट क्लाइमेट हम लोग हॉट क्लाइमेट एरिया लेंगे। जो हमने ट्राइग्लिसराइड है जो सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड है उसमें स्मॉल अमाउंट में बीसवैक्स क्या ऐड करेंगे एंड इट शुड नॉट बी कूल्ड रैपिडली। उसको हम लोग उसी टाइम कूल नहीं करेंगे, जो है कूल करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा टाइम लेंगे। ये नहीं कि शुड नॉट बी कूल्ड रैपिडली कि उसी टाइम हम लोग उसको कूल करने लग जाए। इसमें क्या है जो मोल्ड शुड बी आल्सो बी प्रॉपरली। इसमें जो मोल्ड्स हैं जब हम लोग विटपसोल को प्रिपेयर करते हैं इससे suppositories के लिए तो उसमें हम लोग लुब्रिकेट है जो उसका यूज करते हैं मोल्ड्स में। सेकेंड हमारे पास है जो इसमें टाइप है वो है मेसोपोल। सेकेंड टाइप है मेसोपोल। ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लिसराइल एस्टर। इसमें ग्लिसराइल एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली क्या कर मेनली ऑफ द लुब्रिकेंट टू विच स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट हैज एडेड इन इम्प्रूव द वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। इस जो मेसोपोल है इसमें क्या है वो जो ग्लिसरॉल एस्टर्स है वो प्रेजेंट होंगे। मेनली ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट में जो ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट है वो प्रेजेंट होता है। इनको हम लोग ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी वो हमारे जो suppositories में वो इम्प्रूव कर देते हैं, इसलिए इनको हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है मेसा एस्ट्रेनियम। मेसास्ट्रेनियम है, इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे मिक्स्ड ऑफ मोनो ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होते हैं हमारे पास मिक्स्ड फैटी एसिड होते हैं। इसमें मिक्सचर किसका होता है? मोनो ट्राइग्लिसराइड्स का। सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है इनका मिक्सचर होगा। इनके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है इट इज सॉलिडिफाई रैपिडली। सेकेंड एडवांटेजेस है इट इज नॉन इरिटेंट। थर्ड है लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड नॉट रिक्वायर्ड। फोर्थ है ओवर हीटिंग नॉट अफेक्ट। इसमें ना तो इसमें जो है जो मोल्ड्स suppositories मोल्ड को हम लोग जब यूज करते हैं उसमें लुब्रिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है और ना ही जब हम लोग इसको ओवर हीटिंग करते हैं उससे कोई इफेक्ट होगा। बट इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो हम लोग जब इसको प्रिपेयर करेंगे इस प्रेपरेशन को उसको हम लोग रैपिडली कूल्ड नहीं कर सकते। यानी कि उसको उसी टाइम हम लोग रेफ्रिजरेटर में जो कूल वाटर में छोड़ देंगे, नहीं उसको रैपिडली कूल नहीं करेंगे।
सेकेंड है नॉट वेरी विस्कस, ये कि हमारा जो प्रेपरेशन है वो ज़्यादा विस्कस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास ये तो हमारे क्लासिफिकेशन थी फैटी बेस, वाटर सोल्यूबल एंड इमल्सिफाइंग बेस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ स्पोजिटरीज, कि हमारे पास स्पोजिटरीज है उसको प्रिपेयर करने की कौन कौन सी मेथड है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ स्पोजिटरीज। हमारे पास क्या तीन मेथड है प्रेपरेशन ऑफ स्पोजिटरीज के। फर्स्ट है रोलिंग मेथड, सेकंड है हॉट प्रोसेस एंड थर्ड है हमारे पास कोल्ड कंप्रेशन मेथड। हॉट प्रोसेस मेथड, थर्ड है कोल्ड कंप्रेस मेथड। तीन टाइप के हमारे पास मेथड है। फर्स्ट है रोलिंग मेथड, सेकंड है हॉट प्रोसेस मेथड, थर्ड है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। हम लोग इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट रोलिंग मेथड क्या है, फिर सेकंड मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रोलिंग मेथड क्या एक एंसीनियट मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ स्पोजिटरीज। इसमें हम लोग एक बेस ले लेते हैं स्पोजिटरीज बेस, जिसको हम लोग रोल करेंगे एंड देन डिजायर शेप इज गिवन विथ हैंड। जैसे हम लोग जो है मान लो जो क्ले से मिट्टी से जो बर्तन वगैरह बनाते हैं उसमें क्या करते हैं उसको हम लोग रोल करते रहते हैं और उसको हम लोग एग्जैक्ट शेप दे देते हैं कि जो हमने शेप उसकी बनानी है। इसी तरह रोलिंग मेथड है। रोलिंग मेथड में हम लोगों ने स्पोजिटरीज बेस ले लिया, उसको रोल किया, रोल करने के बाद जो भी हमने उसकी शेप बनानी है वो उसको हम लोग शेप दे देते हैं। उसको जो शेप है वो हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, जो डिजायर शेप हमने चूज की है। शेप बनाने के बाद हम लोग अपने हाथों से शेप बनाएंगे, जिससे जो हमारी स्पोजिटरीज है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ये जो हमारा रोलिंग मेथड है ये मेथड हम लोग यूज नहीं करते। नाउअडेज दिस मेथड इज नॉट यूज्ड। जो ये मेथड था रोलिंग मेथड, इसको हम लोग यूज करते थे लास्ट जो स्टार्टिंग टाइम था जब हमने स्पोजिटरीज के मेथड की रिसर्च की थी, उस टाइम इसको हमने यूज किया था। नाउअडेज दिस मेथड इज नॉट यूजफुल। सेकंड है हमारे पास हॉट प्रोसेस मेथड। हॉट प्रोसेस मेथड के हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूजन मेथड। हॉट प्रोसेस मेथड और फ्यूजन मेथड। इसमें क्या है जो हॉट प्रोसेस मेथड और फ्यूजन मेथड है, इसमें हम लोग जो कॉमनली जो यूज करते हैं ये मेथड कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। द स्पोजिटरीज बेस इज मेल्टेड। इसमें क्या करेंगे हम लोग स्पोजिटरीज जो बेस है उसको मेल्ट करेंगे, उसमें जो मेडिकामेंट है वो ऐड कर देंगे। मेडिकामेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इट, उसमें मेडिकामेंट ऐड कर देंगे एंड
देन फील्ड इन लुब्रिकेंट मोल्ड। अब इसमें हम लोग जो लुब्रिकेंट मोल्ड्स हमारे स्पोजिटरीज के उसको लुब्रिकेंट करेंगे, देन कूल करेंगे एंड आर फॉर्म्ड विच आर रिमूव फ्रॉम द स्पोजिटरीज मोल्ड। हम लोग उसमें रिमूव करेंगे और उसको स्पोजिटरीज मोल्ड से रिमूव करके उसको यूज करेंगे स्पोजिटरीज को। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम मोल्ड, ये हमारा जो है वो है स्पोजिटरीज मोल्ड। इनके यहाँ पर जैसे 0 लिखा हुआ है, ऐसे अलग अलग नंबर के हमारे पास जो स्पोजिटरीज मोल्ड है वो अवेलेबल होते हैं। हम क्या करेंगे, स्पोजिटरीज मोल्ड क्या है इसको ओपन कर लेंगे। जब आप ओपन करेंगे इसमें ये शेप दी हुई है, ऐसी शेप है, ये शेप दी हुई है हमारे पास मोल्ड की। इसमें जो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, जो हॉट प्रोसेस है, हॉट प्रोसेस में हमने क्या किया, हमारी जो स्पोजिटरीज है, बेस है, उसको मेल्ट किया, उसमें जो मेडिकामेंट है वो डाल दिया, फिर हम लोग फिल कर देंगे फील्ड इन लुब्रिकेटिंग मोड। इसको लुब्रिकेट करेंगे, लुब्रिकेटिंग मोड में हम लोग इसको जो मेडिकामेंट है, बेस है, वो फिल कर देंगे। इनको हम लोग कूल करने के लिए छोड़ देंगे, कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद हम लोग इसमें से जो हमारी स्पोजिटरीज हैं वो निकाल लेंगे। इस मेथड से हम लोग स्पोजिटरीज है जो वो प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो हॉट प्रोसेस है, हॉट प्रोसेस में ही हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि स्पोजिटरीज मोल्ड। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें कि स्पोजिटरीज मोल्ड होता क्या है। ये मैंने आपको जैसे डायग्राम दिखाई, हमारे पास 6 और 12, इसमें 6 मोल्ड बने हुए हैं स्पोजिटरीज के। 6 और 12 हमारे पास मोल्ड की जो है स्पोजिटरीज मोल्ड होते हैं। हम लोग साइज के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग उनको चूज करते हैं। जो साइज है, हमें कौन सा साइज चाहिए, हमारी शेप क्या है, वो कितनी हमें शेप, किस शेप की स्पोजिटरीज प्रिपेयर करनी है, वो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ये स्पोजिटरीज मोल्ड है वो चूज करेंगे। अब ये स्पोजिटरीज है, स्पोजिटरीज मोल्ड ये किससे बना हुआ है, एक तो ये क्या है, स्टेनलेस स्टील से बना होगा, कॉपर से प्रिपेयर होगा, और इसमें जो हमारे पास 6 या फिर 12 जो है मोल्ड्स हैं वो स्पोजिटरीज के होते हैं। एंड डिफरेंट साइज के हमारे पास जो स्पोजिटरीज मोल्ड्स हैं वो अवेलेबल है। इसमें हमारे पास जो है मेनली ये सेट जो प्लेट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं इनके, इसके ऊपर जो है इनमें हम लोग इस तरह 2 पार्ट्स को मेडिकामेंट इसमें डाल देंगे। 2 पार्ट्स को हम लोग इस नट से फिर स्क्रूज को से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इनको कूल होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। जब हमारा ये कूल हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ये स्पोजिटरीज क्या हमारी इस होल्स में है, हम लोग कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। कूल करने के बाद हम लोग इस स्क्रू को ओपन करेंगे। ओपन करके इन दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं स्पोजिटरीज के, उसमें से निकाल के हम लोग स्पोजिटरीज इजीली रिमूव कर सकते हैं। जो हमारे स्पोजिटरीज हैं उसको मोल्ड को हम लोग क्लीन, जब स्पोजिटरीज हम लोग निकाल लेंगे तो उसको हम लोग क्लीन करेंगे, लुब्रिकेटिंग से प्रॉपरली क्लीन करेंगे। क्योंकि जो हमारे अगर हम लोग इसको क्लीन नहीं करेंगे तो इसके जो हमारी ये शेप है उसमें जो भी स्क्रैचेस हैं या जो हमारे पास उसमें जो स्क्रैच है या हमारे पास जो ऑयल जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है वो लगा रह जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट प्रेपरेशन है स्पोजिटरीज की उसमें प्रॉब्लम होगी। वो उसी शेप में चेंज हो जाते हैं, उसमें भी स्क्रैच पड़ जाते हैं। इसलिए हमें जब भी जो स्पोजिटरीज मोल्ड्स हैं इनको यूज़ करते हैं, इनको प्रॉपरली हमें क्लीन करना है, लुब्रिकेट करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है, इसमें स्क्रैच नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी जो प्रेपरेशन है उसकी जो स्पोजिटरीज की शेप है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, गुड अपीयरेंस नहीं आएगी स्पोजिटरीज की। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड। जो नेक्स्ट हमारा मेथड का प्रोसेस है उसका जो थर्ड टॉपिक है नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसमें लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड, कि हम लोग इस मोल्ड है जो इस मोल्ड को कैसे लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोका बटर, ग्लिसरॉल। इसमें जो लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड है इसमें हम लोग जो मेनली यूज करते हैं बेस,
कोका बटर, थियोब्रोमा ऑयल बेस एंड ग्लिसरोजेलेटिन जो बेस है वो यूज करेंगे। अब हमारे पास जो कोका बटर है, लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड में हमारे पास है कि हम लोग जो कोका बटर और ग्लिसरोजेलेटिन बेस है, इसके लिए जो जो हम लोग लुब्रिकेशन यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है कोका बटर, जो कोका बटर है, थियोब्रोमा ऑयल है, उसके लिए हम लोग जो लुब्रिकेंट यूज करेंगे वो है जैसे सॉफ्ट सोप, अल्कोहल, इनको हम लोग यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। सेकंड है इसमें हमारे पास ग्लिसरोजेलेटिन जो बेस है, ग्लिसरोजेलेटिन बेस में हम लोग जो यूज करते हैं लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट हम लोग जो यूज करेंगे वो है हमारा लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन हम लोग यूज करेंगे एज अ लुब्रिकेंट। लिक्विड पैराफिन हम लोग यूज करते हैं। अब जब हम लोग मोल्ड्स हैं जो, इनको जो हम लोग जब यूज करना है लुब्रिकेंट, उसको यूज करने के लिए इसमें हम लोग जब लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो हाथ से तो करेंगे नहीं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारे मोल्ड इसमें लुब्रिकेंट लगाने के लिए या तो ब्रश का यूज करेंगे या फिर हमारे पास जो है स्वैब, गोज का जो स्वैब है वो बना लेंगे। मेनली हम लोग इसमें जो लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं वो ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे या स्वैब से। इसमें जो कॉटन वूल है उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग जो कॉटन वूल है, कॉटन वूल से जो हमारे लुब्रिकेंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्पोजिटरीज मोल्ड के ऊपर, तो जो कॉटन के फाइबर्स हैं वो स्पोजिटरीज के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और जब हम लोग नेक्स्ट जो भी प्रेपरेशन बनाएंगे स्पोजिटरीज की, तो वो फाइबर उसके साथ चिपक जाएंगे और उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो क्रिएट करेंगे, और जो हमारी प्रेपरेशन है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं बन पाएगी। इसलिए हम लोग जो है ब्रश या फिर जो है स्वैब यूज करते हैं गोज का, कॉटन वूल को हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड। अब हमने जो मोल्ड है स्पोजिटरीज मोल्ड डिस्कस भी कर लिया, उसमें जो लुब्रिकेशन यूज होते हैं, लुब्रिकेंट यूज होंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड, कि अब जो हमारा कैलिब्रेशन है मोल्ड का वो हम लोग कैसे करेंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड मोल्ड है वो कितने ग्राम के होते हैं, वो 1 ग्राम के होंगे। उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है 1 ग्राम की। हमारे जो मोल्ड्स हैं उनमें हम जो ड्रग बनाते हैं वो 1 ग्राम उसकी कैपेसिटी है। साइज सेम होता है, बट जो हमारे पास मोल्ड में हम लोग प्रेपरेशन डालते हैं उसमें क्या हमारे डिफरेंस किस में आएगा, साइज तो सेम होगा, क्योंकि जो हमारा ये मोल्ड्स हैं उनमें जो भी शेप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या उनका साइज सेम होता है, बट उनके जो वेट है, वेट में उनके जो है वो वेरीज आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है वेट में, जो हमारे स्पोजिटरीज के हम लोग जो वेट करेंगे तो उसमें हमारी जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द रीजन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट बेस एंड मेडिकामेंट,
ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है मेडिकामेंट्स की, डिफरेंट बेस की डेंसिटी ऑफ डिफरेंट बेस एंड मेडिकामेंट के वो डिफरेंट होती है, जिससे कई बार हम लोग को हमारे जो मोड्स में ज़्यादा जो है इंग्रेडिएंट मेडिकामेंट चला जाता है, किसी में कम है, उनकी जो डेंसिटी है वो भी डिफरेंट है बेस में। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी वेट है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंट बेस एंड मेडिकामेंट्स जो डिफरेंट है उनके कारण हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं। इट इज़ डन बाय द सेट ऑफ सपोजिटरीज यूजिंग बेस वेइंग। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब भी हम लोग सपोजिटरीज मोल्ड का यूज़ करते हैं उसको पहले कैलिब्रेटेड करेंगे। कैलिब्रेटेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारे बेस है उनको वे करेंगे, वेइंग द सपोजिटरीज एंड फाइंड द एवरेज। जो हमारे सपोजिटरीज बने हैं उनका जो है वे करेंगे, वे करने का उनका जो है फाइनल जो एवरेज निकालेंगे, और उससे हमारे एवरेज निकालने के बाद हमारे पास ट्रू कैपेसिटी जो मोल्ड है उनकी ट्रू कैपेसिटी जो है वो इंडिकेट हो जाएगी, जिससे हमें जो है इंडिकेशन हो जाएगा कि हमारी जो कैलिब्रेशन है मोल्ड की वो हमारी कैपेसिटी और एवरेज कितनी होनी चाहिए, किस अकॉर्डिंग हम लोग उसमें जो है हमारे मेडिकामेंट्स हैं बेस में वो यूज़ करें। जो मेडिकामेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेस बना रहे हैं उनको प्रॉपरली वेइंग कैसे करें, उनका प्रॉपर कितना हम लोग वेइंग में उनको यूज़ करना है सपोजिटरीज में, ये हम लोगों को पता चल जाएगा जब हम लोग कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड करेंगे। अगर मोल्ड के जो वेट नहीं एग्जैक्ट आ रहा तो हमारे जो है सपोजिटरीज है उसका जो रिजल्ट है वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड जो टॉपिक क्लासिफिकेशन, जो हमारे हॉट प्रोसेस की जो क्लासिफिकेशन चल रही थी उसको डिस्कस किया है, और हमारे जो क्लासिफिकेशन प्रेपरेशन है वो डिस्कस की है। 3 टाइप के हमारे पास प्रेपरेशन है, रोलिंग मेथड, हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड। थर्ड है हमारे पास जो है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। और हमने इसमें जो बेस डिस्कस किए थे, जो हमारा एक बेस रह गया था इमल्सिफाइंग एजेंट्स, उसको हमने डिस्कस किया था। जो इमल्सिफाइंग एजेंट में हमारे पास थे सिंथेटिक बेस होता है, उसमें 3 टाइप थे, वाइट्सपोल, मेसोपोल एंड थर्ड था मास एस्ट्रेनियम बेस। उसके बाद हमने जो रोलिंग मेथड डिस्कस किया था कि जिसमें हम लोगों ने एक बेस का रोल बनाना है और उसको अपने हाथों से शेप देनी है, और ये मेथड आजकल यूज नहीं होता। जो यूज होता है वो कॉमनली यूज मेथड कौन सा होता है, हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड। उसमें हमने मेथड को डिस्कस किया था कि कैसे हमने प्रिपेयर करने स्पोजिटरीज मोल्ड में हम लोगों ने जो लुब्रिकेट करना है उसको, और उसमें मेडिकामेंट फिल कर देना है, उसके बाद कूल करना है और बाद में हमने रिमूव कर लेना है। स्पोजिटरीज मोल्ड भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि स्पोजिटरीज मोल्ड कैसे होते हैं। लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड भी हमने इसमें डिस्कस किया, और थर्ड डिस्कस किया था कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड। ये हमारा जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, एंड थर्ड मेथड है जो कोल्ड कंप्रेशन मेथड।